नमस्कार। मानस पेज के आज के एपिसोड में ओपन वेल और डॉगलेग टाइप स्टेयर काटना सीखेंगे और किसी भी तरह के स्टेयर केस में हैंड रेलिंग साथ में वेस्ट स्लैब कैसे ड्रॉ किया जाता है जानेंगे। तो हम लोग पासिंग ड्राइंग बनाना सीख रहे हैं। आपने अगर पिछला एपिसोड देखा है तो आपने देखा होगा प्लान्स किस तरह से डेवलप किया जाता है और प्लान से कैसे कुछ आसान ट्रिक यूज करके एलिवेशन और सेक्शन ड्रॉ किया जाता है। इससे पहले एपिसोड नंबर 7 के पार्ट 3 में हमने सेक्शन एट XX ड्रॉ किया था, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है। अब इस एपिसोड में सेक्शन एट YY को स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट ड्रॉ करेंगे। साथ में ओपन वेल, डॉगलेग, इस तरह का राउंड हेडेड स्टेयर और डिजाइन वाले हैंड रेलिंग को ड्रॉ करने का आसान तरीका सीखेंगे। कटिंग प्लेन YY जो एक फुल सेक्शनल प्लेन है, ये बेडरूम, किचन, स्टेयर और गैराज से पास हो रहा है। हमें पहले ग्राउंड फ्लोर को काटना है, इसीलिए इसे पहले साइड में कॉपी कर लेंगे। अब हमें मालूम है सेक्शन काटते समय कटिंग प्लेन का एरो का डायरेक्शन ऊपर की ओर होना चाहिए, इसलिए हम इस प्लान को रोटेट कर रहे हैं। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, बेस पॉइंट नीचे कहीं पकड़ लीजिए, रोटेशन एंगल 90 डिग्री। देखिए एरो हेड ऊपर की ओर आ गया है। अब सबसे पहले इस कटिंग प्लेन से जो वॉल्स कट रहा है उसे नीचे प्रोजेक्ट करना है। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए कंस्ट्रक्शन लाइन में चले जाइएगा, तब वर्टिकल ऑप्शन को क्लिक कीजिएगा। अब कहेगा थ्रू पॉइंट। ये पॉइंट सभी कटने वाले वाल के दोनों एज के ऊपर होगा। वाल के फेस के ऊपर जो कोई भी स्नैप मिले उसके ऊपर क्लिक कर देना है, या तो आप नियरेस्ट स्नैप अप्लाई करके उस फेस के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। किचन का दोनों वाल भी कट रहा है, इसलिए इस पे भी थ्रू पॉइंट आएगा। इसके बाद ये गैराज वाला वाल है, इसके ऊपर से भी पास होगा। देखिए ये चारों वाल से कटिंग प्लेन पास हो रहा था, इसी को नीचे प्रोजेक्ट किया गया। गैराज में आगे कोई वाल नहीं है, यहाँ पे रोलिंग शटर है। अब नीचे एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा। इस लाइन के नीचे वाले पार्ट को ट्रिम कर लीजिएगा। तब वॉल के अंदर अगर कोई एलिमेंट है जैसे डोर, विंडो, वेंटिलेटर और वो भी इस सेक्शनल प्लेन से कट रहा है तो उसे भी नीचे वॉल के अंदर बना लेते हैं, जैसा कि पिछला सेक्शन एट XX में हमने बनाया था। पर यहाँ वॉल के अंदर का कोई एलिमेंट नहीं कट रहा है। इसके बाद हम कटिंग प्लेन के ऊपर खड़े होकर एरो के डायरेक्शन में देखते हैं और रूम के अंदर जो भी चीजें दिखेगा उसे नीचे प्रोजेक्ट करेंगे। जब हम यहाँ हैं और अंदर की ओर देख रहे हैं तो कबर्ड के लिए ये जो स्पेस छोड़े हैं, जिससे इसका फ्रंट फेस का ये जो एज कट रहा है ये दिखेगा, इसलिए इस लाइन को भी नीचे प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। अब हम किचन में है तो ये किचन स्लैब कटा हुआ दिखेगा और ये डोर भी। इसका 3D मॉडल देखिए क्लियर हो जाएगा। देखिए ये किचन रूम है और हम लोग यहाँ से सेक्शन काट के अंदर की ओर देख रहे हैं, जिससे ये 0.75 थिकनेस का स्लैब दिखेगा और ये डोर भी। वापस 2D में चलते हैं। हमें पता है नीचे फ्लोर से 0.9 मीटर हाइट में कुकिंग स्लैब होता है, इसलिए इसका ऑफसेट भी 0.9 मीटर कीजिएगा। फिर से ऑफसेट कमांड में जाइए, थिकनेस इसका 0.075। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट और ऑफसेट होगा नीचे, राइट क्लिक, इंटर। यहाँ पे एक चीज़ और समझिएगा, स्लैब को कास्ट करते समय इसका रड को ये दोनों वाल के अंदर डाला जाता है, इसलिए हमें ऑफसेट में जाकर 0.075 का ऑफसेट करना होगा। किसको ऑफसेट करना है? ये वाल के दोनों फेस को अंदर की ओर, इसे भी और इसे भी। तब ट्रिम कमांड में जाइए, सभी को कटिंग एज के रूप में सिलेक्ट कर लीजिए, राइट। हमें ऐसा दिखाना है कि स्लैब 0.075 मीटर वाल के अंदर गया है, इसलिए स्लैब को पहले काटिए, तब इस अंदर वाले वाल को, इसे भी। उसी तरह इधर भी स्लैब पहले काटिए और इस वाल के इनसाइड वाले एज को। अब चूंकि डोर दिख रहा है तो कंस्ट्रक्शन लाइन से इसे भी प्रोजेक्ट कर लीजिए। बस ये वाला कॉर्नर पॉइंट दिखाना पड़ेगा, इधर वाला पहले से है। डोर का हाइट 2.1 मीटर, फ्लोर को ही ऑफसेट करना पड़ेगा ऊपर की ओर, राइट क्लिक, इंटर। अब ट्रिम में जाइए, जितने भी एक्स्ट्रा लाइन्स है सभी को ट्रिम कर लीजिए। नीचे वाला लाइन नहीं दिखेगा, ये भी और ये वाल के बाद भी डोर वाला लाइन नहीं दिखेगा। इस डोर का नॉब इस साइड होगा, ऑफसेट में जाइए, 0.1 मीटर का ऑफसेट कीजिए और ये दोनों साइड का एज को अंदर की ओर ऑफसेट कीजिए। फिलेट में जाइए, रेडियस ऑप्शन में जाइए, 0.1 मीटर का रेडियस दीजिए और अंदर वाला दोनों लाइन को दिखा दीजिए। नॉब के लिए 1 मीटर हाइट पे एक रेक्टेंगल लीजिएगा। अंदाजे से ही सर्कल कमांड में जाकर फेस में एक सर्किल ड्रॉ कर लीजिएगा। अंदर वाला लाइन को ट्रिम कर लीजिएगा।
स्लैब के अंदर ये डोर वाला लाइन नहीं दिखेगा क्योंकि स्लैब पहले कट रहा है। और स्लैब को कंक्रीट पैटर्न से हैच कर दीजिएगा। मैं अभी स्टेयर रूम में नहीं जा रहा हूँ। जब मैं गैराज में जाऊँगा तो अंदर की ओर ये दोनों कॉलम का कॉर्नर एज दिखेगा। तो कंस्ट्रक्शन लाइन में जाकर ये दोनों कॉर्नर को भी प्रोजेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ एंड में देखिए रोलिंग शटर के लिए 2 लाइन दिया गया है जिसका गैप 0.05 मीटर का है। ये दोनों को भी प्रोजेक्ट कर लीजिए। तब नीचे ट्रिम कर लीजिए। अब सभी वाल के नीचे टाई बीम डालेंगे। पासिंग ड्राइंग में इसका विड्थ वाल थिकनेस के बराबर और हाइट 0.3 मीटर का देंगे। याद रखिएगा ये वाल के नीचे से पास होगा क्योंकि इसका काम वाल और फ्लोर का लोड लेना और फाउंडेशन को टाई करना होता है। इसे हमने रेक्टेंगल कमांड से बना रखा है। इसे हम कॉपी करेंगे। CO इंटर कहेगा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स। इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक। तब बेस पॉइंट दिखाने के लिए ऊपर का कोई भी एक कॉर्नर पॉइंट को दिखा दीजिएगा और वाल के नीचे कॉर्नर पॉइंट पे क्लिक कर दीजिएगा। इनर वाल के नीचे भी यहाँ पे देने के लिए बेस पॉइंट को चेंज करना पड़ेगा। इसे मूव कर दीजिए, सिलेक्ट रेक्टेंगल, राइट क्लिक, बेस पॉइंट अप। इधर वाला कॉर्नर पॉइंट को पकड़िएगा और यहाँ डालिएगा। अब ये दोनों साइड वाले बीम के नीचे जो कॉलम दिखेगा उसको कुछ नीचे तक एक्सटेंड करके रखिएगा। हमें मालूम है ये जो हमारा फ्लोर लाइन है ये एक्चुअली प्लिंथ लेवल है। इसके नीचे ग्राउंड लेवल होगा। वो कितना नीचे होगा ये जानने के लिए आपको ग्राउंड फ्लोर प्लान को देखना पड़ेगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो GL है ये 0 लेवल पे है और ये जो बरांडा का फ्लोर है इसका लेवल 0.45 मीटर का है। इसलिए हमें नीचे GL दिखाने के लिए ये प्लिंथ वाले लाइन को नीचे 0.45 मीटर का ऑफसेट करना पड़ेगा। ऑफसेट में जाइए, ऑफसेट डिस्टेंस 0.45 मीटर, इंटर। लाइन को सिलेक्ट कीजिए, नीचे की ओर क्लिक कीजिए, राइट क्लिक, इंटर। ये हमारा 0.45 मीटर का प्लिंथ हो गया। प्रैक्टिकली ये नीचे से ऊपर की ओर फिल होता है पर हम यहाँ ऊपर से नीचे की ओर फिल करते हुए आएंगे कुछ इस तरीके से। देखिए सबसे पहले हम 0.025 मीटर का फ्लोर फिनिश देंगे। उसके बाद फ्लोर कंक्रीट आएगा जो 0.1 मीटर थिक होगा। तब 0.15 मीटर का सैंड फिलिंग करेंगे और लास्ट में अर्थ फिल किया गया है ऐसा दिखा देंगे। ऑफसेट कीजिए 0.025 मीटर। ऊपर वाले लाइन को सिलेक्ट कीजिए, नीचे की ओर क्लिक कीजिए, तब राइट क्लिक, इंटर। फिर से ऑफसेट में जाइए, अब 0.1 मीटर। सेकेंड वाले लाइन को सिलेक्ट कीजिए, नीचे की ओर क्लिक कीजिए, राइट क्लिक, इंटर। अगेन ऑफसेट 0.15 मीटर। थर्ड वाले लाइन को सिलेक्ट कीजिए, नीचे की ओर क्लिक कीजिए, राइट क्लिक, इंटर। ये सभी लाइन जो बीम से पास हो रहा है ट्रिम कर लीजिएगा। कटिंग एज इसे ले लीजिए, राइट क्लिक, तीनों को ही ट्रिम कर लीजिए। यहाँ पे भी बीम के अंदर जो लाइंस है उसे भी ट्रिम कर लीजिए। देखिए इस तरीके से। उसके बाद तीनों गैप में बारी बारी से हैचिंग कर दीजिएगा। हैच पैटर्न क्या देना है ये जानना है तो देखिए स्विच में जाइए, तब ऑर्डर पे डिफाइंड पे सबसे नीचे सैंड के लिए ये AR सैंड दीजिएगा। उसके ऊपर कंक्रीट के लिए AR कंक्रीट और सबसे ऊपर फ्लोर फिनिश के लिए यहाँ से कोई भी एक डेंस पैटर्न को डाल दीजिएगा। हमने इसको लिया था। इसके बाद लीडर कमांड से सभी फिलिंग का नेम और स्पेसिफिकेशन टाइप कर देंगे। लीडर के लिए LE टाइप करके इंटर। फर्स्ट पॉइंट इसके ऊपर कहीं दे दीजिएगा। ऑर्थो को ऑन कर लीजिएगा, ऊपर एक क्लिक और साइड में एक क्लिक करके एस्केप कर लीजिएगा। तब टेक्स्ट कमांड से हमने लिख लिया 1:4 का फ्लोर फिनिश है जो 0.25 मीटर थिक है। इसी तरह नीचे वाले फिलिंग के लिए भी फर्स्ट पॉइंट उसके ऊपर, तब नीचे एक पॉइंट, साइड में एक पॉइंट, एस्केप। ये हमारा 0.1 मीटर थिक फ्लोर कंक्रीट है जिसमें सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट का रेशियो 1:4 का है। सबसे नीचे वाले को 0.15 मीटर थिक सैंड फिलिंग लिख दीजिएगा। ध्यान रखिएगा टेक्स्ट का साइज जरा बड़ा रखिएगा, नहीं तो प्रिंट आउट के बाद हार्ड कॉपी में ये दिखता नहीं है। हमने यहाँ पे टेक्स्ट हाइट 0.18 मीटर रखा है। अब नीचे वाला जो GL का लाइन है इनसाइड में जो दिख रहा है उसे ट्रिम कर दीजिए। दोनों साइड वाले लाइन को कटिंग एज ले लीजिए, राइट क्लिक, और बीच वाले लाइन को सिलेक्ट कर लीजिए, राइट क्लिक, इंटर। नीचे अर्थ फिलिंग का साइन दे दीजिएगा। इसके लिए लाइन कमांड में जाइए, नियरेस्ट लीजिए, ऑर्थो ऑफ करके इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, टेपर। इसको मिरर कर लीजिए, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, बेस पॉइंट कहेगा लाइन के एंड पॉइंट को दिखाइए, ऑर्थो को ऑन कीजिए, नीचे कहीं क्लिक कर लीजिए। सोर्स ऑब्जेक्ट को इरेज कर दे क्या, हमने नो कहा। इस सिंबल से सेट कर अर्थ फिलिंग टाइप कर दीजिएगा, इसे कॉपी कर लीजिएगा और यहाँ पे भी ऑर्थो ऑन करके डाल दीजिएगा, राइट क्लिक, इंटर। ऐसा करके हमने ये दिखाया है कि प्लिंथ में सबसे नीचे अर्थ फिलिंग है, तब सैंड फिलिंग, उसके ऊपर कंक्रीटिंग किया गया है और लास्ट में फ्लोर फिनिशिंग किया हुआ है।
पर इस प्लान में एक चीज़ इंटरेस्टिंग है, वो है इस गैराज का फ्लोर लेवल जो जीएल से 0.15 मीटर हाइट पे है, और ये 0.15 मीटर रैंप से होते हुए गाड़ी को चढ़ाया जाता है। जीएल वाले लाइन को 0.15 मीटर ऊपर की ओर ऑफसेट कीजिए। गैराज वाला पोर्शन में जो प्लिंथ बीम होगा वो भी जीएल से 0.15 मीटर हाइट पे ही होगा। यहाँ का जो बीम है इसे मूव करके 0.15 मीटर हाइट पे रखना पड़ेगा, और गैराज का जो फ्लोर है वो भी 0.15 मीटर हाइट पे ही आएगा। इसके लिए ये कीजिए, ये जो ऊपर वाला लाइन है इसको ब्रेक एट पॉइंट कमांड की मदद से इस कॉर्नर से ब्रेक कर लीजिए। ब्रेक एट पॉइंट कमांड में जाइए, कहेगा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, हमने इस लाइन को दिखा दिया, तब कहेगा ब्रेक पॉइंट, हमने इस कॉर्नर को दिखा दिया। देखिए ये लाइन अलग हो गया। अब मूव कमांड में जाइए, ये सभी को सिलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, इस एंड पॉइंट को पकड़िए और नीचे एंड पॉइंट पे डाल दीजिए। यहाँ पे प्लिंथ लेवल हम लोग दिखा नहीं पाएंगे, इसको इरेज कीजिए और इस लाइन को भी ट्रिम कर लीजिए। इसके बाद ये जो रैंप दिख रहा है इसे नीचे की ओर प्रोजेक्ट कीजिए, एंड पॉइंट परपेंडिकुलर, इस एंड पॉइंट से इस एंड पॉइंट को जोड़ दीजिए। रैंप चूंकि कट रहा है इसीलिए इसे कंक्रीट में हैचिंग कर दीजिए, और लास्ट में दोनों साइड कुछ दूरी तक कॉलम को इस तरह से ब्रेक करके दिखा दीजिए। या तो हमने यहाँ पे फाउंडेशन का ड्राइंग बनाया हुआ है, इसे कॉपी करके नीचे डाल दीजिए, इस जगह एक लाइन से जोड़ दीजिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ ग्राउंड लेवल से नीचे हमारा फिलिंग चला गया है। तो ऐसा हो सकता है हमने सिर्फ गैराज वाले पोर्शन में ही अर्थ एक्सकेवेशन करके सैंड फिलिंग किया है। आपको ये सजेस्ट करेंगे फाउंडेशन, टाई बीम और ये प्लिंथ फिलिंग का ऑन साइट 3D प्रेजेंटेशन और सेक्शनल डिटेल, इसे एपिसोड नंबर 7 के पार्ट 3 में डिटेल में बताया जा चुका है। उस एपिसोड को एक बार जरूर देखें। बिल्डिंग का प्लिंथ से रूफ तक का विथ स्लैब हाइट 3 मीटर है। ऑफसेट कर लीजिए, डिस्टेंस 3 मीटर। प्लिंथ वाले लाइन को सिलेक्ट कीजिएगा, ऊपर की ओर क्लिक कीजिएगा, इसे एक्सटेंड कर लीजिए। फिर से ऑफसेट में जाइए, स्लैब थिकनेस 0.115 मीटर, बाहर निकला हुआ पार्ट को ट्रिम कर लीजिए। अब फ्लोर बीम, पासिंग ड्राइंग में इसका वेट वॉल थिकनेस के बराबर और हाइट 0.4 मीटर का दीजिएगा, पर जब एक्चुअल वर्किंग ड्राइंग बनेगा तो लोड को ध्यान में रखकर इसको डिजाइन किया जाता है। इसे हमने रेक्टेंगल कमांड के डायमेंशन ऑप्शन से बना लिया है। फ्लोर बीम को इसके ऊपर वाले फ्लोर के वॉल को ध्यान में रखकर नीचे डाला जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये ग्राउंड फ्लोर है और ये उसका ऊपर वाला फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर है। यहाँ पे बेडरूम, किचन, स्टेयर और ये गैराज वाला वॉल दोनों फ्लोर में ही एक दूसरे के ऊपर है, इसलिए हम ये सभी वॉल जो कट रहा है इसके ऊपर से फ्लोर बीम को पास करवा सकते हैं, तो ऊपर वाला फ्लोर का वॉल का भी लोड बीम के ऊपर आ जाएगा। तो चलिए इस बीम को कॉपी करते हैं सभी वॉल के ऊपर। कॉपी कमांड में गए, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक, बेस पॉइंट ऊपर का ये लेफ्ट साइड वाला कॉर्नर को पकड़ें, ऑर्थो मोड ऑन है, ऑफ कर लीजिए। ये आउटर वॉल है, कॉर्नर पे डाल दीजिए। इस इनर वॉल में कॉलम देखिए इस वॉल के लेफ्ट साइड है, इसलिए करंट वाले बेस पॉइंट से बिठा नहीं पाएंगे, यहाँ पे कहीं पे कॉपी करके रख दीजिए। इस वाले वॉल पे कॉलम देखिए वॉल के राइट साइड है, इंटरसेक्शन के मदद से हम लोग इस कॉर्नर पॉइंट पे बिठा सकते हैं। कॉलम देखिए वॉल के राइट साइड है, इसलिए बीम को इंटरसेक्शन ऑप्शन के मदद से इस कॉर्नर पे बिठाना पड़ेगा। और यहाँ पे भी बीम इस कॉलम को देखते हुए इधर लेफ्ट साइड में आएगा। राइट क्लिक करके बाहर निकलिए, फिर से कॉपी कमांड में जाइए, रेक्टेंगल को सिलेक्ट कीजिए, बेस पॉइंट अब इस कॉलम के राइट साइड वाले पॉइंट पे डालिएगा, तब आप यहाँ वाले बीम को अब इस तरीके से बिठा पाइएगा। और इसमें भी राइट क्लिक, इंटर। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, कोशिश कीजिएगा बीम को हमेशा रूम के अंदर से ही पास करवाएं। अब ट्रिम में जाइए, सभी बीम और वॉल को इस तरह से क्रॉसिंग विंडो से सिलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक करके अंदर वाला वॉल और स्लैब का लाइन को ट्रिम कर लीजिए। यहाँ पे भी देखिए इस तरीके से स्टेयर रूम में बीच में इस तरीके से स्लैब नहीं होगा, इसलिए इस लाइन को एक्सटेंड कर लीजिए, राइट क्लिक, इंटर। बीच वाला पार्ट को ट्रिम कर लीजिएगा, तब स्लैब, फ्लोर बीम और टाई बीम को कंक्रीट से हैच कर लीजिएगा। और वॉल को हैच कमांड के स्विच ऑप्शन में जाकर ये ANSI 32 वाले पैटर्न से हैच कर दीजिएगा।
और हाँ, यहाँ गैराज में ऊपर स्लैब से 0.75 मीटर हाइट का एक छज्जा गिरेगा। इसका थिकनेस 0.075 मीटर का होगा और तब इसे इस तरह से ट्रिम कीजिएगा। सबसे पहले ये हॉरिजॉन्टल लाइन, देखिए ऊपर से जो छज्जा गिर रहा है वो सेक्शन होने के बाद कुछ इस तरीके से दिखेगा। इसको इरेज कर दीजिए। इस फ्लोर में सभी मेंबर्स का सेक्शन लगभग काट लिया गया है। अब जो बचा है वो है ये स्टेयर रूम। हाँ, ऐसा ही पहले सभी मेंबर्स का सेक्शन काट लीजिएगा, तब लास्ट में स्टेयर रूम का सेक्शन कीजिएगा। इससे ध्यान नहीं भटकेगा। सेक्शन करने से पहले ये श्योर हो लीजिएगा इसका जो टोटल नंबर ऑफ राइजर है ये फ्लोर हाइट से मैच कर रहा है या नहीं। यहाँ 3 फ्लाइट में हम लोग रूफ तक चढ़ पा रहे हैं। पहला फ्लाइट में 1 2 3 4 5 6 7 8 राइजर है। दूसरा फ्लाइट में 1 2 3 4 राइजर और तीसरा फ्लाइट में फिर से 8 राइजर है। इसलिए टोटल नंबर ऑफ राइजर 8 + 4 12 + 8 20 राइजर। एक राइजर की हाइट 0.15 मीटर है। टोटल नंबर ऑफ राइजर 20 है, इसलिए फ्लोर हाइट 20 × 0.15 3 मीटर। जो आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टेयर का जो बेस लेवल है ये 0.45 मीटर का है और 3 मीटर चढ़ जाने के बाद रूफ लेवल 3.45 मीटर हो गया है। कटिंग प्लेन में जो जो कट रहा है उन सभी को प्रोजेक्ट मत कीजिएगा। सबसे पहले ये कीजिएगा तीनों में ही जहाँ से फ्लाइट शुरू हो रहा है और जहाँ पर खत्म हो रहा है उन दोनों पॉइंट से नीचे लाइन प्रोजेक्ट कीजिएगा। मैं पहला फ्लाइट के लिए लाइन प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। ये स्टार्ट पॉइंट है और नीचे परपेंडिकुलर डाल दीजिएगा। इसी तरह एंड वाले पॉइंट में भी स्टार्टिंग पॉइंट और ये परपेंडिकुलर। सेकेंड फ्लाइट को देखिए, इसे हम फ्रंट से देख पा रहे हैं, इसलिए राइजर का स्टार्टिंग और एंडिंग नहीं देख पाएंगे। इस तरह का केस में यहाँ से जो इसका वाइड दिख रहा है इसे ही नीचे प्रोजेक्ट कर लेंगे और ये दोनों लाइन पहले से ही नीचे प्रोजेक्ट है। और लास्ट में ये तीसरा वाला फ्लाइट के लिए यहाँ और यहाँ से नीचे लाइन प्रोजेक्ट करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं पहला वाला के लिए जो हमने लाइन प्रोजेक्ट किया था वो भी उसी जगह से नीचे गिर रहा है। तो इससे ये पता चलता है कि तीसरा वाला जो फ्लाइट है वो पहला वाला फ्लाइट के ठीक सीध में और ऊपर है। इस तरीके से हमने तीनों फ्लाइट का पोजीशन मार्क कर लिया और ये जान गए कि वो कहाँ बनेगा। अब ये तीनों का यहाँ नीचे हाइट लॉक करेंगे, मतलब किस फ्लाइट में कहाँ से कहाँ तक चढ़ेंगे ये मार्क करेंगे। अगर ये आपने कर लिया तो गलती होने का चांसेस 0% रह जाएगा। हाइट निकालने के लिए हमें राइजर गिनना पड़ेगा। हम ये जानते हैं प्लान में अगर हमें राइजर काउंट करना है तो हमें ये लाइंस काउंट करना पड़ेगा। पहले वाले फ्लाइट में यहाँ 8 लाइंस है, मतलब 8 राइजर। इसलिए 8 × एक राइजर की हाइट 0.15 मीटर, टोटल हाइट होगा 1.2 मीटर। इसे नीचे ऑफसेट कर लीजिए। ऑफसेट 1.2 मीटर। ऊपर वाले लाइन को सिलेक्ट कीजिए और ऊपर की ओर क्लिक कीजिए, राइट क्लिक, इंटर। अब दूसरे वाले फ्लाइट में 1 2 3 4 राइजर, इसलिए इसका हाइट 4 × 0.15 मीटर जो होगा 0.6 मीटर। इसे भी ऑफसेट कर लीजिए, ऑफसेट 0.6, इंटर। इस लाइन को ऑफसेट करना पड़ेगा क्योंकि पहला वाला फ्लाइट इसी हाइट तक है। सिलेक्ट कीजिए और ऊपर की ओर क्लिक कीजिए, राइट क्लिक, इंटर। अब थर्ड वाले को देखिए, यहाँ भी 8 राइजर है, 8 × 0.15 मीटर जो होगा 1.2 मीटर। ऊपर वाले लाइन को सिलेक्ट करेंगे और बाहर की ओर क्लिक करेंगे। ध्यान रखिएगा लास्ट वाले फ्लाइट के लिए जो ऑफसेट करेंगे वो रूफ में टच हो जाना चाहिए। अब ये क्लियर है, पहला वाला फ्लाइट में इस हाइट तक चढ़ेंगे, दूसरे वाले में यहाँ तक और तीसरे वाले में यहाँ रूफ हाइट तक चढ़ जाएंगे। स्टेयर ड्रॉ करेंगे जो इस पॉइंट से स्टार्ट होगा और यहाँ तक आएगा। फर्स्ट और थर्ड फ्लाइट को हम लोग इधर से साइड से देख पा रहे हैं, इसलिए हमें कुछ इस तरीके से राइजर और ट्रेड दिखेगा। स्टार्टिंग यहाँ राइजर से कीजिए, लाइन में चले जाइए, ऑर्थो ऑन होना चाहिए। स्टार्टिंग पॉइंट ये वाला पॉइंट होगा। राइजर का हाइट आपको मालूम है 0.15, इंटर। इसके बाद थ्रेड जो हॉरिजॉन्टल होगा, किस साइड होगा, इस साइड या इस साइड, इसके लिए आपको ऊपर देखना पड़ेगा। देखिए ये लेफ्ट साइड होगा और कितने का होगा, 0.25 मीटर का। ऑर्थो मोड ऑन है, 0.25, इंटर। अब आगे यही वाला पैटर्न कॉपी होता रहेगा जब तक ये ऊपर वाला लाइन पे सेट ना जाए। कॉपी कमांड में गए, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट कह रहा है, ये दोनों को ही सिलेक्ट कीजिएगा, राइट क्लिक। यहाँ बेस पॉइंट जरा ध्यान से दीजिएगा जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा। ऑर्थो मोड को ऑफ कर लीजिए। सेकेंड वाला जो पॉइंट होगा वो यहाँ एंड पॉइंट पे होगा। इसी तरह से आगे चलता रहेगा।
देखिए राइजर यहाँ पे सट चुका है, तो पहला फ्लाइट आपने चढ़ लिया। अब जो सेकंड वाला फ्लाइट होगा ये दोनों लाइन के बीच में होगा। हम सेकंड वाले फ्लाइट को इधर फ्रंट से देख पा रहे हैं, तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, सिर्फ लाइन से दिखेगा और इसका बीच का गैप राइजर के हाइट का होगा। पहले ये लाइन को बाहर बाहर ट्रिम कर लीजिएगा, इससे ज़रा सुविधा होगा। ऑफसेट में जाइए, राइजर डिस्टेंस 0.15, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, स्टार्टिंग हम लोग का इसी हाइट से होगा और ऊपर की ओर क्लिक कीजिएगा। इसी तरह इसे ऑफसेट कीजिएगा जब तक ऊपर वाले लाइन पे टच नहीं कर जाता। और तीसरा वाला फ्लाइट के लिए आपको पता है स्टार्टिंग पॉइंट ये होगा, लाइन पे जाइए, फर्स्ट पॉइंट दीजिए, ऑर्थो ऑन कर लीजिएगा और राइजर का हाइट दीजिएगा जो होगा 0.15, इंटर। इसके बाद थ्रेड किस साइड दिखेगा, देखिए हम लोग ऐसा चढ़ रहे हैं इसलिए राइट साइड दिखेगा, 0.25, इंटर। अब कॉपी कर लीजिए, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों को ही सिलेक्ट कीजिएगा, बेस पॉइंट नीचे वाला पॉइंट होगा और ऊपर वाले पॉइंट पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ रूफ में टच हो गया, इस लाइन को इरेज कर लीजिए। देखिए ये फायदे होते हैं हाइट को पहले से लॉक कर लेने पर। अब स्टेयर में वेस्ट स्लैब बनाना सीखेंगे। ये एक आरसीसी स्लैब होता है जो ट्रेड और राइजर का नीचे होता है, इसलिए इंक्लाइंड होता है। इसका थिकनेस 0.115 मीटर का यहाँ लेके चले। यहाँ जो हम लोग स्टेयर केस बना रहे हैं, इसका स्ट्रक्चर को आइए 3D में चल के देखते हैं। देखिए ये पहला फ्लाइट है, ये दूसरा और ये तीसरा। इसे हम लोग इस तरह से साइड से देख रहे हैं, जहाँ हमें पहला वाला और तीसरा वाला फ्लाइट का ही वेस्ट स्लैब दिखेगा। और सेकंड वाले फ्लाइट को चूंकि हम लोग फ्रंट से देख रहे हैं, इसलिए इसके पीछे जो स्लैब है वो नहीं दिखेगा। 2D में चल के अब इसको ड्रॉ करते हैं। इसके लिए आप एक लाइन लीजिएगा, कोई भी राइजर के नीचे वाले एंड से दूसरे राइजर के नीचे वाले एंड तक, राइट क्लिक, इंटर। अब ऑफसेट में जाइए, इसका थिकनेस 0.115, इंटर। लाइन को सिलेक्ट कीजिए, नीचे की ओर क्लिक कीजिए, राइट क्लिक, इंटर। इसी तरह पहला वाला फ्लाइट का भी लैंडिंग को नीचे की ओर ऑफसेट कीजिएगा, 0.115, इंटर। सिलेक्ट कीजिए, नीचे की ओर क्लिक कीजिए, राइट क्लिक, इंटर। अब नीचे का ये दोनों लाइन को जोड़ दीजिएगा। एक स्टैंड में जाइए, बाउंड्री एज इसे ले लीजिए, राइट क्लिक, इसके फेस में सिलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक, इंटर। ये दोनों प्रोजेक्शन लाइन को इरेज कर दीजिए। और इसका भी कोई काम नहीं है, इसको भी इरेज कर लीजिए। तब इस लाइन को एक्सटेंड भी कर लीजिए, राइट क्लिक, इंटर। अब तीसरे वाले फ्लाइट के लिए भी ऐसा ही कीजिए, लाइन लीजिए एंड पॉइंट से एंड पॉइंट, राइट क्लिक, इंटर। ऑफसेट में जाइए, डिस्टेंस 0.115, इंटर। सिलेक्ट कीजिए, नीचे की ओर क्लिक, राइट क्लिक, इंटर। तीसरे वाले का जो लैंडिंग आएगा रूफ में आएगा, जो यहाँ पे रूफ स्लैब के रूप में होगा। ऑफसेट में जाइए, स्लैब का डिस्टेंस 0.115, इंटर। इस लाइन को सिलेक्ट करके नीचे की ओर क्लिक कीजिएगा, राइट क्लिक, इंटर। ये स्लैब बस यहीं तक दिखेगा, इसलिए दोनों साइड से ट्रिम कर लीजिए, यहाँ से भी और यहाँ से भी, राइट क्लिक, इंटर। अब उसी तरह एक्सटेंड हो जाएगा, बाउंड्री एज, राइट क्लिक, इसके फेस में क्लिक कीजिए, राइट क्लिक, इंटर। और ये वाला फेस यहाँ लैंडिंग में जाके टच होगा, जो दिख नहीं रहा है, बस इसे एक्सटेंड कर दीजिएगा। बाउंड्री एज ये हो गया, राइट क्लिक। एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो फ्लाइट आपका कटिंग प्लेन से कटेगा उसी को यहाँ पे हैच करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए पहला वाला फ्लाइट कट रहा है और साथ में लैंडिंग भी, इसीलिए ये वाले पोर्शन को ट्रिम कर लीजिएगा चूंकि एक साथ कट रहा है, और कॉन्क्रीट हैच भी कर लीजिएगा। पर तीसरा वाला फ्लाइट देखिए कट नहीं रहा है, बस यहाँ पे खड़े होने पर दिख रहा है। ऊपर वाला फ्लोर का यहाँ से यहाँ तक जो रूफ स्लैब है वो कट रहा है, इसलिए इस पोर्शन में भी हैच हो जाएगा। स्टीयर अगर इस तरह से डॉगलेग टाइप है तो इसे भी सेम कॉन्सेप्ट यूज करके काटना है। सबसे पहले राइजर गिन के ये कंफर्म हो लीजिए कि राइजर की हाइट क्या है, और इस हाइट को नंबर ऑफ राइजर से मल्टीप्लाई करने पर क्या हम रूफ हाइट तक चढ़ पा रहे हैं। यहाँ विथ स्लैब रूफ हाइट 3 मीटर है। यहाँ 2 फ्लाइट है, एक फ्लाइट में 10 राइजर है और दोनों ही फ्लाइट का राइजर को ऐड करने पर टोटल 20 राइजर। एक राइजर की हाइट 0.15 मीटर है और टोटल नंबर ऑफ राइजर को 0.15 से मल्टीप्लाई करने पर 3 मीटर आ रहा है, जो रूफ हाइट के बराबर है। अब ये दोनों फ्लाइट के स्टार्ट और एंड को लाइन से नीचे प्रोजेक्ट करेंगे। लाइन कमांड में जाइए, ऑर्थो ऑन होना चाहिए, एंड पॉइंट और नीचे कहीं पे एक क्लिक कर दीजिए। इसी तरह से एंड वाले पॉइंट को भी नीचे प्रोजेक्ट कीजिए, राइट क्लिक, इंटर। पहला वाला फ्लाइट के लिए हमने प्रोजेक्ट कर लिया, दूसरा वाला फ्लाइट का भी स्टार्ट और एंड ठीक उसी लाइन के ऊपर आएगा। इससे ये पहले ही क्लियर हो जा रहा है कि दूसरा वाला फ्लाइट का जो स्टेयर है वो पहला वाला फ्लाइट के ठीक ऊपर बनेगा। ये लैंडिंग वाला वॉल भी कट रहा है, इसको भी नीचे प्रोजेक्ट कर लीजिए। यहाँ से भी नीचे स्ट्रेट एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लीजिए और इस लाइन के नीचे सभी चीजों को ट्रिम कर लीजिए।
अब ये दोनों फ्लाइट का ही हाइट लॉक करना है, जिससे गलती होने का चांसेस 0% रह जाए। फर्स्ट फ्लाइट के लिए टोटल 10 राइजर है, 10 इंटू 0.15 जो होगा 1.5 मीटर। इस हाइट को ऑफसेट करके ले लीजिए। ऑफसेट में जाइए 1.5 इंटर। किसको ऑफसेट करना है? ये फ्लोर वाला लाइन को ऊपर की ओर, राइट क्लिक इंटर। अब ये दूसरा वाला फ्लाइट, इसमें भी देखिए टोटल 10 राइजर है, 10 इंटू 0.15 ये भी 1.5 मीटर होगा। ऑफसेट दीजिए, डिस्टेंस 1.5। इस लाइन को सिलेक्ट कीजिए और ऊपर की ओर क्लिक कीजिए। तब डायमेंशन से रूफ हाइट चेक कर लीजिए। हाँ 3 मीटर है। अब देखिए पहला वाला फ्लाइट को हम लोग इधर से चढ़ रहे हैं, इसलिए स्टेयर कुछ इस तरह से दिखेगा, स्टार्टिंग पॉइंट और पहला वाला फ्लाइट का ये एंड पॉइंट। तब ये दूसरा वाला फ्लाइट का स्टार्टिंग पॉइंट और ये एंड पॉइंट। ये जो होगा ये लैंडिंग वाला पोर्शन होगा। अब इस पोर्शन में और इस पोर्शन में ट्रेड और राइजर बना के दिखाते हैं। चूंकि स्टार्टिंग हम लोग राइजर से करते हैं, लाइन पे जाइए और ऑर्थो ऑन करके राइजर की हाइट दे दीजिए जो हमें मालूम है 0.15। इसके बाद देखिए आपका ट्रेड किस ओर है, लेफ्ट साइड है। कितने का है? 0.25 मीटर का है, इसीलिए लेफ्ट साइड स्ट्रेट एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगा जो 0.25 मीटर का होगा। ये ट्रेड, राइट क्लिक करके बाहर निकल जाए। एक ट्रेड और राइजर बन जाने के बाद हम लोग कॉपी करते हैं। सिलेक्ट करने को कह रहा है, ट्रेड और राइजर को सिलेक्ट करते हैं। तब राइट क्लिक, बेस पॉइंट के लिए कहेगा, स्टार्टिंग पॉइंट को दीजिएगा और रखना कहाँ है? ऑर्थो को ऑफ कर लीजिएगा, ये ट्रेड के एंड पे। इसी तरह से ट्रेड के एंड पे कॉपी करते चलिए जब तक ये पहला वाला फ्लाइट का हाइट को टच नहीं कर जाता। राइट क्लिक इंटर। इस ट्रेड वाले लाइन को इरेज कर दीजिए। इसी तरह से सेकंड वाला फ्लाइट का स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे होगा। फिर से लाइन में जाइए, स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे होगा। ऑर्थो को ऑन करके राइजर की हाइट 0.15 इंटर। अब ट्रेड देख लीजिए किस ओर है, देखिए राइट साइड है, इसलिए राइट साइड में 0.25 मीटर का ट्रेड। कॉपी में जाइए, दोनों को ही सिलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक, बेस पॉइंट, उसी तरह से एंड पॉइंट और रखना कहाँ है? ये ट्रेड के एंड पॉइंट पे। कॉपी करते चलिए। देखिए यहाँ पे रूप में सट गया। अगर इस तरह से कीजिएगा तो स्टेयर काटने में कभी गलती नहीं होगा। ये दोनों इंक्लाइंड लाइन को अब इरेज कर लीजिए और ये जो लैंडिंग वाला लाइन है ये बस यहाँ से यहाँ तक ही होगा, तो दोनों साइड में ट्रिम कर लीजिए। अब वेस्ट स्लैब उसी तरीके से एंड तक एक लाइन, राइट क्लिक इंटर। इसका ऑफसेट कीजिएगा 0.115 नीचे की ओर, राइट क्लिक इंटर। इस लैंडिंग का भी थिकनेस नीचे की ओर 0.115 का ही होगा। इंटर कीजिए, सिलेक्ट कीजिए, नीचे की ओर क्लिक कीजिए, राइट क्लिक इंटर। और इस स्लैब वाले लाइन के दोनों फेस को एक्सटेंड कर लीजिए। स्टैंड में जाइए, यहाँ और यहाँ बाउंड्री एज दीजिए, इस फेस में और इस फेस में, राइट क्लिक इंटर। तब सेकेंड वाला फ्लाइट हम लोग इधर से चढ़ रहे हैं, इसलिए स्लैब नीचे की ओर होगा। ऑफसेट 0.115। ये रूफ वाला लाइन है, इसे भी ऑफसेट कीजिए 0.115 नीचे की ओर, राइट क्लिक इन। आपको मालूम है इस जगह रूफ नहीं होगा, इसलिए यहाँ से इस साइड को ट्रिम कर लीजिए। अब इस स्लैब को एक्सटेंड करना पड़ेगा, इसके लिए बाउंड्री एज इसे और ये स्लैब वाले लाइन को दे दीजिए। फेस को दिखाइए, इधर फेस को, राइट क्लिक इंटर। अब देखिए कटिंग प्लेन से कौन सा पोर्शन कट रहा है? फर्स्ट वाला फ्लाइट कट रहा है और उससे सट के ये लैंडिंग कट रहा है, इसलिए इस पोर्शन को ट्रिम कर लीजिएगा और कंक्रीट से इस तरह से हैच कर लीजिएगा। ऊपर यहाँ पे रूफ स्लैब कटेगा, इसलिए यहाँ पे भी हैचिंग किया गया। और अगर डॉगलेग में ही स्टेयर का फेस अगर इस तरह से राउंड होगा तो आपको करना यह है, राउंड फेस में जहां से कटिंग प्लेन क्रॉस कर रहा है उस क्रॉस पॉइंट से ही नीचे लाइन प्रोजेक्ट करना है, दोनों पॉइंट से ही। तब एक लाइन और आ जाएगा इस एंड से जो बस दिख रहा है, इसीलिए इसे प्रोजेक्ट किया गया। और जब हम इसे फाइनल कंप्लीट करेंगे तब देखिए ये जो वॉल है ये कट रहा था, इसीलिए इसे हैच कर दिया जाएगा। इसके अंदर विंडो है जो कट रहा था उसे दिखाया जाएगा, और ये जो लाइन है जो सिर्फ दिख रहा था इसके अंदर हैच नहीं होगा। अब आइए इसमें रेलिंग लगाते हैं। रेलिंग में साधारणतः 3 चीजें होती हैं जो आपको ध्यान में रखना है। पहला, ये नेवल पोस्ट जो पूरे फ्रेम को टॉप और बॉटम में सपोर्ट देता है। दूसरा, ये हैंड रेलिंग जो दोनों पोस्ट को जोड़ता है। और तीसरा, ये ब्लास्टर्स, ये वर्टिकल पोस्ट होता है जो हैंड रेलिंग के रड को नीचे से सपोर्ट करता है। सबसे पहले नेवल पोस्ट बनाते हैं जो यहाँ 3 फ्लाइट स्टेयर होने के कारण यहाँ, इस जगह, यहाँ और इस जगह, इन चारों जगह में होगा, जो यहाँ पे 0.025 मीटर हट के बनेगा, 0.025 मीटर।
इसकी हाइट होगी 1 मीटर। इसे 0.075 मीटर ऑफसेट कीजिएगा, 0.075 एंटर। सेलेक्ट कीजिएगा बाहर की ओर, राइट क्लिक एंटर। तब लाइन से इसके दोनों एंड को जोड़ दीजिएगा। ऑफसेट कीजिएगा 0.02 का, सिलेक्ट कीजिएगा, नीचे की ओर क्लिक कीजिएगा। इस वर्टिकल लाइन को भी बाहर की ओर, इसे भी बाहर की ओर, राइट क्लिक एंटर। अब एक्सटेंड में जाइएगा, दोनों बाहर वाले लाइन को सिलेक्ट कीजिएगा, राइट क्लिक, तब इसको आगे एक्सटेंड कर दीजिएगा, राइट क्लिक एंटर। और ट्रिम में जाकर सभी को कटिंग एज के रूप में सिलेक्ट कीजिएगा, राइट क्लिक, तब इसको ट्रिम कर लीजिएगा, राइट क्लिक इन। अब इसके ऊपर कैप बनाएंगे। सर्कल कमांड में जाइएगा, कहेगा सेंटर पॉइंट, इस हॉरिजॉन्टल लाइन के मिडिल पॉइंट पे क्लिक कीजिएगा, कहेगा रेडियस, लाइन के एंड पॉइंट पे क्लिक कीजिएगा। तब मूव कमांड में जाइएगा, सर्कल को सिलेक्ट कीजिएगा, राइट क्लिक, बेस पॉइंट देने के लिए क्वाड्रेंट वाले स्नैप को अप्लाई कीजिएगा और सर्कल के क्वाड्रेंट में क्लिक कीजिएगा और इसे लाइन के मिड पॉइंट पे बिठाइएगा। देखिए आपका नेवल पोस्ट बन गया। अब इसे तीनों जगह में रख दीजिएगा। इसके लिए पहले 0.025 मीटर अंदर एक बेस पॉइंट तैयार कर लीजिएगा, 0.025 इंटर करके एक छोटा सा लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा। यहाँ पे भी लाइन पे जाइए, एंड पॉइंट 0.025 इंटर, राइट क्लिक इंटर। ऊपर भी लाइन पे जाइए, एंड पॉइंट और 0.025 एंटर। हमने बेस पॉइंट तैयार कर लिया। अब कॉपी कमांड में जाइए, पोस्ट को सिलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक, बेस पॉइंट इधर वाले एंड पॉइंट को लीजिएगा, यहाँ पे रखिएगा, ऑर्थो को ऑफ कर लीजिएगा, यहाँ पे भी रख दीजिए। इस जगह तो रख नहीं पाएंगे, यहाँ पे कॉपी कर लीजिए, राइट क्लिक इंटर। मूव कमांड में जाइए, सिलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक, अब ये वाला बेस पॉइंट पकड़िए और इस एंड पे डाल दीजिए। यहाँ इस पोर्शन में ट्रिम कमांड में जाके इस तरह से ट्रिम कर लीजिएगा, ये ऐसा दिखेगा। यहाँ पे भी अंदर का ट्रेड वाला लाइन नहीं दिखेगा। ट्रिम में जाइए, कटिंग एज इसको ले लीजिए, राइट क्लिक और बीच वाले सभी लाइन को ट्रिम कर लीजिए, राइट क्लिक एंटर। अब हम ये सभी ब्लस्टर्स को बनाएंगे जो यहाँ पे ट्रेड के बीचों बीच है। हाइट 0.9 मीटर और थिकनेस 0.025 मीटर का होगा। लाइन कमांड में जाइए, फर्स्ट पॉइंट इसके मिड पॉइंट पे ले लीजिए, ऑर्थो मोड ऑन करके 0.9 एंटर, तब राइट क्लिक एंटर। क्योंकि इसका थिकनेस 0.025 मीटर का है, इसलिए ऑफसेट में जाइए, 0.025 का हाफ हो जाएगा 0.0125 एंटर। वर्टिकल लाइन को सिलेक्ट कीजिए, एक बार राइट साइड क्लिक कीजिए, फिर से बीच वाले वर्टिकल लाइन को सिलेक्ट कीजिए, लेफ्ट साइड में क्लिक कीजिए, राइट क्लिक एंटर। और डिजाइन के लिए बीच में एक सर्कल ड्रॉ कर लीजिए। सर्कल में जाइए, सेंटर पॉइंट इसके मिड पॉइंट पे होगा, रेडियस 0.025 इंटर। तब बीच वाले लाइन को इरेज कीजिएगा और ट्रिम में जाकर कटिंग एज के रूप में इस सर्कल को सिलेक्ट कीजिएगा, राइट क्लिक और बीच वाले लाइन को ट्रिम कर लीजिएगा, राइट क्लिक एंटर। कॉपी में जाइए, तो सिलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक, बेस पॉइंट कहेगा, बेस पॉइंट आपको ये वाला एंड पॉइंट को देना है और उसी एंड पॉइंट पे सभी ट्रेड में क्लिक कीजिए। सेकेंड फ्लाइट में ये होगा पर दिखेगा नहीं, थर्ड वाले फ्लाइट में होगा। इसके लिए भी यहाँ के एंड पॉइंट को दिखाइएगा। सभी में आपने डाल लिया, राइट क्लिक एंटर। अब ये हैंड रेलिंग जिसका डायमीटर 0.05 मीटर का दीजिएगा। इसको बनाने के लिए फिर से लाइन कमांड में जाइएगा, नीचे कोई भी एक एंड पॉइंट पे क्लिक कीजिएगा, ऊपर का भी एक एंड पॉइंट पे क्लिक कीजिएगा, राइट क्लिक एंटर। तब ऑफसेट में जाकर डिस्टेंस 0.05 एंटर। लाइन को सिलेक्ट कीजिएगा और नीचे की ओर क्लिक कीजिएगा, तब राइट क्लिक एंटर। अब इसके दोनों फेस को पोस्ट तक एक्सटेंड कर दें। एक्सटेंड में जाइए, बाउंड्री एज ये और ये हो जाएगा, राइट क्लिक और इसे दिखा दीजिए, इस फेस को भी दिखा दीजिए, राइट क्लिक एंटर। उसी तरह यहाँ पे भी ऑफसेट 0.05, तब एक्सटेंड, बाउंड्री एज ये और ये, राइट क्लिक, इसे भी राइट क्लिक इंटर। हैंड रेलिंग के अंदर जो ये ब्लस्टर्स दिख रहा है इसे ट्रिम कर लीजिए, कटिंग एज ये, तब इसे ट्रिम कर लीजिएगा। ऊपर भी देखिए, ट्रिम हो जाने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा। यहाँ पे जो थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है कि यहाँ पे रेलिंग दिखेगा या ये स्लैब दिखेगा, इसके लिए आप ये प्लान को देखिए हम यहाँ पे सेकंड वाला फ्लाइट का बात कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए सेकंड वाला फ्लाइट जो है वो ये है और हम लोग यहाँ से सेक्शन कर रहे हैं, मतलब यहाँ से खड़े होकर देख रहे हैं। तब हमें पहले ये रेलिंग दिखेगा और बाद में इस फ्लाइट का स्लैब दिखेगा।
आपको यहाँ पे रेलिंग दिखाना है और स्लैब को ट्रिम कर लेना है। ट्रिम कमांड में जाइए, कटिंग एज ये दोनों हो जाएगा, राइट क्लिक, स्लैब को ट्रिम कर लीजिए कुछ इस तरीके से। तो ग्राउंड फ्लोर को हमने काटा जिसमें बेडरूम, किचन, स्टेयर और गैराज था। अब हमें फर्स्ट फ्लोर को काटना है। आप जब दोनों फ्लोर को कंपेयर कीजिएगा तो ये पाइएगा ये दोनों फ्लोर एक जैसा ही है, बस ग्राउंड फ्लोर में यहाँ पे एक गैराज है, फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर में यहाँ एक रूम, पूजा रूम। तो हमें करना ये है कि ग्राउंड फ्लोर का जो हमने सेक्शनल एलिवेशन बनाया है उसी को मॉडिफाई करके फर्स्ट फ्लोर बना लेना है। इसके लिए सबसे पहले फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर को साइड में कहीं कॉपी कर लीजिए, तब रोटेट कमांड में जाइए, इसको रोटेट कर लीजिए। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, बेस पॉइंट कहीं पे भी पकड़ लीजिए। बस ध्यान दीजिएगा ऐसा रोटेट कीजिएगा कि यहाँ पे एरो का डायरेक्शन ऊपर की ओर आना चाहिए। हमने रोटेशन एंगल 90 डिग्री दे दिया। देखिए कटिंग प्लेन का एरो का डायरेक्शन ऊपर की ओर है। तब आप ग्राउंड फ्लोर वाला सेक्शन को कॉपी कर लीजिए। आपने सिलेक्ट कर लिया, राइट क्लिक, बेस पॉइंट को ध्यान से इस कॉलम का कॉर्नर पे दीजिएगा, तब इसका सेकेंड पॉइंट उसी कॉलम के कॉर्नर पे ही होगा। अब हमें इस ग्राउंड फ्लोर का सेक्शनल एलिवेशन को फर्स्ट फ्लोर में चेंज करना है। सबसे पहले प्लिंथ नहीं होगा और फाउंडेशन भी, इसे इरेज कर लीजिए। टाई बीम वगैरह कुछ नहीं होगा। देखिए कुछ इस तरीके से, इसे भी ट्रिम कर लीजिए। देखिए फर्स्ट फ्लोर में भी सभी चीजें सेम है, बेडरूम, किचन, स्टेयर, यहाँ पे पूजा रूम होगा। इसको इरेज कर लीजिए, पूजा, राइट क्लिक, इसे भी इरेज करना पड़ेगा, इरेज कर दीजिए। और यहाँ पे जो वाल है इसे नीचे प्रोजेक्ट कर लीजिए, दोनों ही लाइन को। फ्लोर बीम भी ऐसा ही होगा, बस यहाँ पे वाल कट रहा है इसलिए यहाँ हैच कर लीजिए। हाँ ऐसा, इस कटिंग प्लेन में डोर, विंडो या वेंटिलेटर कहीं पे कट नहीं रहा है, पर ये जो पहला वाला कटिंग प्लेन था एक से एक, इसमें विंडो, डोर और वेंटिलेटर काटा गया था। अगर आप इन तीनों का सेक्शन कैसे काटा जाता है ये देखना चाहते हैं तो इस चैनल के पेज में जाकर एपिसोड नंबर 7 के पार्ट 3 को देख सकते हैं। फर्स्ट फ्लोर कंप्लीट है। ऊपर जो ये प्रोजेक्शन लाइन है इसे ट्रिम कर लीजिए ऐसा। इस प्लान को अगर आप देखिएगा ये एक टिपिकल फ्लोर प्लान है जो फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर के लिए सेम है, इसलिए हमें ये करना है फर्स्ट फ्लोर को ही सेकंड फ्लोर के लिए कॉपी कर देना है। हमने कॉपी में जाकर फ्लोर को सिलेक्ट कर लिया, राइट क्लिक, बेस पॉइंट, नीचे का कॉर्नर पॉइंट को दीजिएगा। कहाँ रखना है? ठीक इसके सीध पे ऊपर वाले कॉर्नर पॉइंट पे, राइट क्लिक, इंटर। अब ग्राउंड फ्लोर को भी नीचे कॉपी करके बिठा दीजिए। कॉपी में जाइए, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ग्राउंड फ्लोर को सिलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक, ऊपर का कॉर्नर पॉइंट को पकड़िएगा। यही दोनों के लिए कॉमन पॉइंट है। ऑर्थो अगर ऑन है तो ऑफ कर लीजिए, बिठाने में सुविधा होता है, और नीचे का कॉर्नर पॉइंट पे डालिएगा, राइट क्लिक, इंटर। यहाँ पे देखिए कॉपी करने पर हर फ्लोर का स्टेयर अपने आप जुड़ गया, पर अगर यही डॉगलेग टाइप स्टेयर होता तब प्रत्येक फ्लोर में ये जो दो रेलिंग है इसे फ्लैट करके एक दूसरे से जोड़ना होता। ये जो बीच वाला लाइन है इसे भी ट्रिम कर लीजिए, ये, और कटिंग एज ये, यहाँ भी। जब हमने रेलिंग बनाया था तब यहाँ रेलिंग या स्लैब में कौन सा कटेगा ये बताया था। अब देखिए यहाँ पे ये मेरा फर्स्ट फ्लोर है और ये उसका फर्स्ट फ्लाइट जो कट रहा है, इसीलिए हैच किया गया है। और स्टेयर के केस में याद रखिएगा वेस्ट स्लैब अगर कहीं कट रहा है तो वही दिखेगा, और उसके अंदर अगर रेलिंग का कोई पार्ट है तो वो ट्रिम हो जाएगा कुछ इस तरीके से। ये जो स्लैब है और ये स्टेयर वाला स्लैब दोनों ही कट रहा है, इसलिए दोनों को ज्वाइन कर लीजिए। एक्सटेंड में जाइए, ये और ये दोनों को ही बाउंड्री एज के रूप में सिलेक्ट कर लीजिए। तब इस फेस को एक्सटेंड कीजिए पहले, उसके बाद इस फेस को, राइट क्लिक, इंटर। देखिए ये कुछ ऐसा दिखेगा, क्लियर हैचिंग। इसी तरह सेकंड फ्लोर में भी कर लीजिए। अब हमें स्टेयर केस का हेडरूम बनाना पड़ेगा। इसके लिए स्टेयर केस का जो आउटर वॉल है ये दोनों को ही नीचे प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। लाइन कमांड में जाइए, एंड पॉइंट, और इस पर परपेंडिकुलर डाल दीजिए। स्नैप में जाइए, परपेंडिकुलर डाल दीजिए, राइट क्लिक, इंटर। इसी लाइन को कॉपी कर लीजिए, राइट क्लिक, बेस पॉइंट, एंड पॉइंट डाल दीजिए, और वॉल के दूसरे वाले लाइन के एंड पॉइंट पे क्लिक कीजिए। इस वॉल पे भी वैसा ही कीजिए, एंड पॉइंट में क्लिक कीजिए। यहाँ पे भी हेडरूम का हाइट 2.4 मीटर, ऑफसेट 2.4, इंटर। ऊपर वाले लाइन को सिलेक्ट कीजिए और बाहर की ओर क्लिक कीजिए, राइट क्लिक, इंटर।
स्लैब का थिकनेस 0.115 इंटर। लाइन को सिलेक्ट कीजिए, नीचे की ओर क्लिक कीजिएगा, राइट क्लिक इंटर। इस स्लैब को दोनों साइड 0.15 निकालिएगा, सिलेक्ट कीजिए, बाहर की ओर क्लिक कीजिए, इसे भी सिलेक्ट कीजिए, बाहर की ओर क्लिक कीजिए, राइट क्लिक इंटर। अब ट्रिम करके शेप दीजिए। यहाँ पे भी फ्लोर बीम इसके जैसा यहाँ पे भी डाल दिया और हैचिंग कर लिया। वॉल पे भी हैच होगा। अब पैरापेट वॉल जो बिल्डिंग के दोनों साइड में कटेगा, इसलिए दिखेगा भी। इसका हाइट 1 मीटर का होता है। ऊपर वाले लाइन को सिलेक्ट कीजिए और बाहर की ओर क्लिक कीजिए, राइट क्लिक इंटर। तब एक लाइन लीजिए, एंड से एंड को जोड़ दीजिए, राइट क्लिक इन। पैरापेट वॉल का थिकनेस 0.3 मीटर, इंटर, सिलेक्ट कीजिए और अंदर की ओर क्लिक कीजिए, राइट क्लिक इंटर। उसी तरह इस साइड भी टॉप में जहाँ कहीं भी इस तरह से रूफ स्लैब दिखेगा, वहाँ वेदरिंग कोर्स का एक लेयर आपको दिखाना पड़ता है जो 100 mm या 0.1 मीटर थिक होता है। ऑफसेट में जाइए, 0.1 एंटर। रूफ वाले लाइन को सिलेक्ट कीजिए, ऊपर की ओर क्लिक, राइट क्लिक इंटर। यहाँ भी ऑफसेट 0.1। वेदरिंग कोर्स में इस तरह से जहाँ भी आपको कॉर्नर दिखेगा वहाँ पे आप फ्लेट कर दीजिएगा। फ्लेट का रेडियस 0.1 मीटर। दोनों ही लाइन को सिलेक्ट कर लीजिए और इस लाइन को एक्सटेंड जरूर कर लीजिएगा। इस कॉर्नर में भी इसी तरह, इस साइड भी देखिए, दोनों साइड में हमने पैरापेट वॉल भी दिखा दिया और रूफ में वेदरिंग कोर्स का लेयर भी। अब चूंकि ये दोनों कट रहा है, इसीलिए इसे हैचिंग भी कर लीजिए। यहाँ पे वॉल वाला हैच पैटर्न दीजिएगा और यहाँ पे कोई सा भी डेंस पैटर्न देने से चल जाएगा। इस तरह से टाइप भी कर दीजिएगा, 100 mm थिक वेदरिंग कोर्स। हमने यहाँ पे एक वाटर टैंक भी दिखाया है। इसे यहाँ क्यों बिठाया गया है, इसका कैपेसिटी और साइज क्या होगा और इसे कंस्ट्रक्शन कैसे किया जाता है, इसका डिटेल ट्यूटोरियल का वीडियो आपको इस चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप चाहें तो देख सकते हैं। लास्ट में ग्राउंड लेवल और प्लिंथ लेवल दिखाना होता है। हमने भी यहाँ GL टाइप करके ग्राउंड लेवल को दिखाया है। नीचे अर्थ का साइन है जो बनाना आपको बताया गया है। लेवल का हाइट भी हमने दिखा दिया। ग्राउंड लेवल 00 से स्टार्ट होगा, तब गैराज में आएंगे, लेवल 0.15 मीटर होगा। इसके बाद ग्राउंड फ्लोर में आएंगे जो यहाँ 0.45 मीटर के हाइट पे है। यही हम लोग का प्लिंथ लेवल भी है, जिसे PL से दिखाया गया है। अब सभी फ्लोर्स का डायमेंशन करके हाइट भी दिखा दीजिए। सबसे पहला वाला फ्लोर के लिए डायमेंशन में जाइएगा, लाइनर पे आपसे 2 ऑरिजिन पॉइंट मांगेगा। पहला नीचे दिखा दीजिए और दूसरा पॉइंट को ऊपर। तब इसका लोकेशन यहाँ कहीं क्लिक कर दीजिए। हमने यहाँ डायमेंशन स्केल का वैल्यू 0.25 रखा है। अब डायमेंशन में जाके कंटिन्यू ऑप्शन में जाइए। देखिएगा पहला वाला ऑरिजिन पॉइंट ऑटोमेटिक पकड़ लेगा, आपको सिर्फ एंड वाले पॉइंट को दिखाना है। इसी तरह नेक्स्ट फ्लोर में भी एंड वाले पॉइंट को दिखाइए, पैरापेट में भी एंड वाले पॉइंट को दिखाइए। इस तरह से डायमेंशनिंग करने पर डायमेंशन एक शीट में आता है। स्टेयर का हेडरूम का भी डायमेंशनिंग करके दिखा दीजिए। एंड पॉइंट, दूसरा एंड पॉइंट नीचे 2.4 मीटर। इस सेक्शनल एलिवेशन का नाम क्या होगा, इसके लिए आपको इसका कटिंग प्लेन को देखना होगा। ये YY है, इसलिए इसका नाम होगा सेक्शन एट YY। इसे अंडरलाइन भी कर दीजिएगा। डबल क्लिक कीजिएगा, कंट्रोल होल्ड करके U, तब नीचे कहीं क्लिक, राइट क्लिक इंटर। तो लीजिए कंप्लीट है ग्राउंड प्लस 2 फ्लोर का सेक्शन। थैंक यू मानस पेज को देखने के लिए और इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करने के लिए।